Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. जहाँ तक अभी तक जितना हमने पढ़ा है प्रोडक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े। उसके बाद हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। वी डिड ऑल द हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस को पूरा कवर किया। जो हमने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वी हैव द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को हमने कवर किया हुआ है। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम मेनली तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स एक्सेट्रा पे। बट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आई वुड से कि इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स यू वुड सी क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो बेसिक होंगे। फॉर विच फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग से कौन सा, इनमें से कौन सा नहीं है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड। बट देयर हैव बीन अ फ्यू पेपर्स लाइक, अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, आई थिंक वो वाला पेपर थे, वहां पे दे हैड आस्क्ड अबाउट लाइक थोड़ा सा डेप्थ में ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा था। तो वहां पे मुझे लगता है कि वो उतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इन इटसेल्फ इज ए ह्यूज सब्जेक्ट। उसमें जो चीजें वो पूछते हैं, ऐसे तो उन्होंने लिखा है कोई चीज डेडलॉक के ऊपर पूछी या कोई चीज पूछी, आई डोंट थिंक दे शुड बी आस्क्ड, बिकॉज वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। बट स्टिल आई विल ट्राई टू टच ईच एंड एवरीथिंग, ताकि ऊपर से आपको पता हो, कल को अगर क्वेश्चन आएगा भी उतना डेप्थ में भी यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो आज की वीडियो में हम विल स्टार्ट विथ, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पहले देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स होते हैं। लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे उसके टाइप्स में वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटीज, या जिनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, फर्मवेयर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। और एक कैटेगरी आती है जिसमें हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम पढ़ते हैं जनरल पर्पस स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में, उसको भी हम देखेंगे। इस एक क्लासिफिकेशन होती है सॉफ्टवेयर की इनटू ओपन सोर्स एंड प्रॉपराइटरी, या ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, तो उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अच्छे से देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सी फंक्शन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हम देखेंगे बैच ऑपरेटिंग देखेंगे सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, इसके अलावा मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड इसके अलावा we will also see some systems like Linux, Unix, Windows, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखेंगे, जिसमें आपका आएगा the Android, Symbian and the IO BlackBerry ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू। आज की वीडियो हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। विल सी कितना खत्म होता है। अगर सारा खत्म हुआ तो ही हुआ तो वेल कंटिन्यू टुमारो, जहां से आज हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। तो पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक आएंगे, तो बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे। अगर थोड़ा डेप्थ में जाएगा भी एग्जामिनर, तो वो भी आपको डेफिनेशन ही किसी के बारे में पूछना होगा, उतना भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपने अभी तक देखा, वो ये देखा आपने कि कंप्यूटर बाकी मशीन से डिफरेंट ऐसे है कि कंप्यूटर में एक तो होता है वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट, वो वाला कंपोनेंट को आप टच कर रहे हैं, हार्डवेयर कहते हैं। बाकी मशीन हार्डवेयर हमारे पास सिर्फ हार्डवेयर, उसी हार्डवेयर को हम चलाते हैं, हमारा काम निकल जाता है। बाकी मशीन्स में, मतलब कंप्यूटर भी एक मशीन है, लेकिन बाकी मशीन्स में सिर्फ हार्डवेयर होता है। लेकिन कंप्यूटर की एक खास बात है कि कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता, कंप्यूटर में एक ऐसा भी है जो सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो वाला पार्ट होता है जो टैंजिबल होता है। टैंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, समथिंग यू कैन टच। तो हार्डवेयर इज द टैंजिबल कंपोनेंट, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंटैंजिबल होता है। अब यहाँ पे हार्डवेयर तो ठीक है, टैंजिबल मतलब आप कर सकते हो स्क्रीन को टच, आप कर सकते हो कीबोर्ड को टच, आप कर सकते हो माउस को टच। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़े हैं, सीपीयू को हम टच कर सकते हैं, अंदर होता है लेकिन टच तो कर सकते हैं। तो ठीक है, वो हम समझ आए कि जो हार्डवेयर होता है वो टैंजिबल होता है। सॉफ्टवेयर हम कहते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको टच नहीं कर सकते,
फिर ये होता क्या है एग्जैक्टली ठीक है, हमने माना कि सॉफ्टवेयर इज द इंटेंजिबल पार्ट, सॉफ्टवेयर इज द इंटेंजिबल पार्ट या सॉफ्टवेयर इज द इंटेंजिबल कंपोनेंट। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन है क्या, अगर टच नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो होगा। सॉफ्टवेयर असल में क्या होता है, असल में बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद है सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और साथ में कुछ डेटा होता है, और ये प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को व्हाट टू डू। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल सीपीयू में कैपेबिलिटी है, सीपीयू कैन डू बहुत सारी एक्शंस सीपीयू परफॉर्म कर सकता है, लाइक वो एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मतलब चीजों को यहाँ वहां कर सकता है, इट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कौन बताता है कि कब तुम्हें एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब तुम्हें शिफ्ट करना है डेटा को, कब तुम्हें डेटा को राइट करना है किसी जगह से रीड करना है, ये कौन बताता है उसको हम ही बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे थ्रू दीज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को कि क्या करना है, what action needs to be performed। तो सॉफ्टवेयर का काम है, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस या इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर कि व्हाट टू डू, तुम्हें क्या करना है। अब यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर बना होता है बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का। अब यहाँ पे एक चीज आप समझोगे कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बना होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स का, और एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम बेसिकली होता है अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी मिलके बनाते हैं एक प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके बनाते हैं आपका सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एक कौन लिखता है ये इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोग्राम्स कौन लिखता है, ये कैसे ये सॉफ्टवेयर बनता है, उसके लिए होते हैं प्रोग्रामर्स। कौन होते हैं प्रोग्रामर्स, या जिनको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी कह सकते हो। तो कुछ लोग होते हैं जो स्पेशलाइज लोग होते हैं, उनको पता होती है, दे नो, उन्होंने पढ़ा होता है कि किस तरह से हमें, फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई गेम बनानी है, दे नो कि कैसे गेम बनानी है, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। उन्हीं बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस से बनेंगे प्रोग्राम्स, और उन्हीं प्रोग्राम्स को मिल के वो एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, अब सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो, और साथ में कोई डेटा भी होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को कि तुम्हें करना क्या है। यहाँ पे इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बाद में देखेंगे कुछ और बातें इसके बारे में। तो ताकि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर करता है काम, हार्डवेयर डज द एक्चुअल वर्क, मतलब कंप्यूटर जितने भी काम करता है, कंप्यूटर जितने भी आप उससे ऑपरेशंस करवाओगे, जितनी भी फंक्शनैलिटीज है कंप्यूटर की, वो सारी कौन करेगा, असल में वो करेगा हार्डवेयर, लेकिन उससे करवाएगा सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना। तो सॉफ्टवेयर की और एक डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऐसे भी कल को अगर एग्जाम में वो पूछे, सेट इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक, कहेंगे ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कह सकते हो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर्स को, मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करवाता है, उसको ऑपरेट करवाना मतलब उसको फंक्शनल बनाता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाओगे। एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, मतलब आप इस पे कुछ मतलब इसके थ्रू कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू आप अलग अलग काम करते हो ना, तो वही है कि थ्रू दीज सॉफ्टवेयर यू कैन एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। अब सॉफ्टवेयर का काम और एक ये भी है कि हार्डवेयर तो है, मतलब सीपीयू को एबिलिटी कि वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, चीजों को डेटा को मूव कर सकता है, डेटा को के ऊपर ऑपरेशंस कर सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हमने देखा। लेकिन आप उसको डायरेक्टली वो काम नहीं करवा सकते, मतलब यूजर जो है, यूजर मतलब जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, उसको जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर के साथ यूजर इंटरैक्ट करता है सॉफ्टवेयर। तो जब सॉफ्टवेयर होगा तभी आप हार्डवेयर को यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में कैमरा पीछे है ना, हार्डवेयर, एक कैमरा हार्डवेयर है ना पीछे जो लगा होता है, वो कैमरा तो हार्डवेयर है। अब आपके फोन में है हार्डवेयर, लेकिन उस कैमरा को आप यूज नहीं कर पाओगे तब तक जब तक आपके फोन में एक कैमरा ऐप नहीं होगी। आप उसको यूज कर पाते हो, उस कैमरा से आप फोटो उठा सकते हो, वो तभी मुमकिन है कि जब आपके फोन में एक कैमरा ऐप होगी। तो इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। इंटरफेस मतलब एक मिडल मैन मान सकते हो, जिसके थ्रू आप उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो आप
जो कैमरा हार्डवेयर है उसको यूज कर सकते हो ओनली बिकॉज ऑफ द कैमरा ऐप जो उसमें है, जो उसमें सॉफ्टवेयर है, उसी के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो बना होता है बहुत सारे प्रोग्राम्स का। तो इमेजिन करो कि जो कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में, उसमें इमेजिन करो कि उसमें दो प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम का काम है, सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम रन होता है। इस प्रोग्राम में लिखी है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। अब किसने लिखी है? जिसने एक कैलकुलेटर की ऐप या सॉफ्टवेयर होगा ना, उसने ये प्रोग्राम लिखा होगा। उसने क्या किया होगा? उसने लिखा होगा पहले इंस्ट्रक्शन जिससे नंबर्स जो है वो आपके सामने आते हैं। कैलकुलेटर जब आप ओपन करते हो तो आपके सामने नहीं आते हैं नंबर्स, प्लस या प्लस माइनस साइंस वो आते हैं ना सारे स्क्वायर्स में। वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है क्योंकि उसके बनाने वाले ने प्रोग्राम लिखा है, जिस प्रोग्राम में उसने इंस्ट्रक्शन लिखी है कि जब भी आप ओपन करोगे तो आपके सामने नंबर्स आने चाहिए, साथ में ऑपरेटर्स भी आने चाहिए। ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस एक्सेट्रा। उसके बाद कलर कौन सा होना चाहिए वो उसने लिखा होता है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस कलर के मतलब नंबर्स आने चाहिए, या बटन्स का कलर वहां पे इस कलर का होना चाहिए, ऑपरेटर्स का कलर इस टाइप का होना चाहिए, या स्क्वायर्स में आने चाहिए इस तरह से। तो जो भी आपके सामने इंटरफेस आ रहा है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। अब दूसरा प्रोग्राम जो है, उस प्रोग्राम में लिखा है कि कैसे करना है काम। उसमें यह है कि जैसे ही आप प्रेस करोगे कोई नंबर तो उसको इनपुट लेना है, मतलब उसको सेव करता है। वैसे ही जब आप दूसरे नंबर को, तो उसके बाद जब आप कोई ऑपरेटर प्रेस करोगे उसको भी सेव रखना है। उसके बाद जब कोई नंबर आप दूसरा नंबर प्रेस करोगे वो सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 2 दिया, उसको सेव रखा, आपने फिर प्लस दबाया, उसको सेव रखा, उसको इनपुट लिया, उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल 3 लिया तो उसको भी सेव रखा। तो ये तीनों जो है ये इंस्ट्रक्शंस को पहले से दी हुई है कि जब भी कोई नंबर प्रेस हो उसको ऐसे लेना है, उसको सेव रखना है। उसके बाद उसमें लिखा है कि अगर इसने प्लस दबाया हो तो पहले और दूसरे नंबर को ऐड करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी है। अगर इसने माइनस दबाया है तो पहले में से दूसरा माइनस करना है। अगर इसने मल्टीप्लाई दबाया हो तो पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। तो जिस हिसाब से आप इनपुट दोगे उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अगर नहीं आया ये समझ, बस इतना याद रखो कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो बने होते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स के, डिफरेंट प्रोग्राम्स के, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और हर प्रोग्राम के अंदर होती हैं बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें होते हैं एक से ज्यादा प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बने होते हैं इंस्ट्रक्शंस के। तो अगर मैं कहूँ कि a program is a collection of instructions, and a software is a collection of programs. तो याद आप रखोगे that a software is a collection of programs. I hope this thing is clear. आप लोग को ये चीज समझ आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नाउ द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट and the most important one is the classification of softwares into system software and application software. तो मेजरली हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसका क्या मतलब है, देखो, अब सिस्टम होते हैं वाले सॉफ्टवेयर, दीज आर दोज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आपके हार्डवेयर को या आपके कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। मतलब ये जो है ये आपके हार्डवेयर या आपके कंप्यूटर को फंक्शनल बनाते हैं। मतलब कंप्यूटर को ये खुद जरूरत होती है इन सॉफ्टवेयर की, तभी वो कंप्यूटर जो है वो तभी चल पाता है। तो दीज आर दोज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम इटसेल्फ, जो सिस्टम को खुद जरूरत होती है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज करते हो, मतलब सिस्टम को उसकी जरूरत नहीं है, उनके बगैर सिस्टम चलेगा, लेकिन आपको काम करना है, आपका काम जो है वो इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेलते हो, तो गेम खेलना आपका एक काम है, इट्स अ टास्क जो आप करना चाहते हो, तो वो आप एक गेम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो। लेकिन अगर वो गेम नहीं भी होगी कंप्यूटर में तो कंप्यूटर तब भी काम करेगा। तो कंप्यूटर को वो जरूरत नहीं है, सिस्टम को वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उससे कोई एक काम कर सकते हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। वो यूजर को जरूरत है, मतलब यूजर अपना काम करवाने के लिए वो करेगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम को जरूरत है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जरूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जब होंगे तभी हार्डवेयर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे
टाइप्स में आप याद रखो कि सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अब 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, कहीं पे आप 3 देखोगे, 2 देखोगे, बट यहाँ पे आप ध्यान रखो जो मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पे क्या लिखा हुआ है, बट फॉर द मीन टाइम सिस्टम सॉफ्टवेयर के 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट is the operating system, second is the utility softwares, third is device drivers, fourth is the language translators and fourth is the firmware। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 5 टाइप्स मैंने आपको बताए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड फर्मवेयर। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में एंड्रॉइड है, लैपटॉप्स विंडोज होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को इनहेंस करते हैं, मतलब बेटर बनाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं या उसको मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर जो है उसका काम है आपके कंप्यूटर को सिक्योर बनाना, तो वो आपके कंप्यूटर को एनहेंस करता है, तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ। उसके बाद आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर्स वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस को फंक्शनल बनाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के साथ, मतलब प्रिंटर को अगर यूज करना है, तो उस प्रिंटर को फंक्शनल बनाने के लिए एक प्रिंटर का ड्राइवर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको फंक्शनल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। उसके बाद होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वो नहीं है जो कि मतलब ये आपको इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके देगा। ये बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं। अब इसको आप ऐसे समझो कि दरअसल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये लिखे हुए होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। अभी के लिए बस इतना याद रखो, मैं आपको आगे बताऊंगा ये हाई लेवल क्या है। HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए, जावा, C प्लस, पाइथन, ये कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जिनमें इनको बनाया हुआ होता है। ये होते हैं हाई लेवल। ये हाई लेवल मतलब कंप्यूटर को ये समझ नहीं आते हैं। कंप्यूटर को समझ आती है कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज आती है उसको समझ। तो अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को अगर कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना है तो उसको पहले कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, तभी तो जाके उसको कंप्यूटर समझ पाएगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर होता है। इसी तरह से हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, वो हम देखेंगे। तो ट्रांसलेटर्स का काम होता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस को एक दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? एक कैनरी, इसके अलावा होती है असेंबली, इसके अलावा होती है। ठीक है, इसके बाद होता है फर्मवेयर। अब फर्मवेयर अगर आपको याद होगा, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो किसी हार्डवेयर के ऊपर एक यूजुअली एक रीड ओनली मेमोरी के ऊपर होता है। तो क्या है? फर्मवेयर इज बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर ऑन ए चिप और इट्स अ सॉफ्टवेयर ऑन ए रोम चिप। तो इसका काम होता है यूजुअली अगर आपको याद होगा, ये हेल्प करता है सिस्टम को, मतलब फॉर एग्जांपल CPU को हेल्प करता है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती है, इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है ना फर्मवेयर में, वो CPU की हेल्प करेगा या किसी और मेमोरी की हेल्प करेगा। तो बेसिकली इट असिस्ट्स द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट असिस्ट द सिस्टम, ये सिस्टम की असिस्ट करता है। इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए अगर नहीं आया समझ, बट आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं, वी हैव द जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फॉर द मीन टाइम मैंने आपको बोला कि सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं, वी हैव द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड फर्म। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वी हैव द जनरल पर्पस एंड द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये माइंड मैप आप याद रखोगे, ठीक है, ये आप याद रखोगे, दिस शुड बी हेल्पफुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आदिल। yes, do you have any question? okay so अभी के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसमें से वो पूछेंगे।
अब यहाँ पे एक चीज है कि कहीं पे आप ये कहोगे कि सॉफ्टवेयर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग कंसिडर करते हैं और सॉफ्टवेयर कंसिडर नहीं करते। ये भी आप करेक्ट मानते हो, ये भी सही है। अब वहां पे अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि कल को एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में ऐसी कंफ्यूजिंग चीजें नहीं है, जो चीजें जो नहीं पूछेंगे कल को इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वहाँ इजी क्वेश्चन आएंगे। वो मे बी दे आस्क विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, और यहाँ से देंगे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरह से कुछ देंगे। आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे, इससे डरना नहीं है। तो वही चीज जो मैं आपको बता रहा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूजली रखते हैं। फर्मवेयर को कभी कभी नहीं रखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो भी चलता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में द जनरल पर्पस एंड द स्पेसिफिक पर्पस, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एटसेट्रा आते हैं, जो मैंने आपको बताया। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो मैं जो बताया आपको, मेजरली वी हैव 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वी हैव द ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम and language translators, and application software में we have the general purpose and the system purpose। अब इसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन भी है। आपने ये भी सुना होगा कि ये तो हो गया बेस्ड ऑन उनका काम क्या है, बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। हमने फंक्शन की बेस पे इनको डिवाइड किया। बट हम और एक क्लासिफिकेशन भी करते हैं इनटू ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी, इसको यूजुअली हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। देखो अब यहाँ पे एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि होते हैं जो जिसके पैसे लगते हैं, मतलब जो आपको खरीदने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं करूँगा काम, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, और वो सॉफ्टवेयर जो होगा उसका काम होगा, फॉर एग्जांपल उस सॉफ्टवेयर का काम होगा वो प्रिडिक्ट किया करेगा पहले ही जेकेएसएसबी कल को कौन से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक नया सॉफ्टवेयर है ये, पहले किसी ने बनाया, वो मैंने बनाया। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या करते हो आप कुछ भी, इसको मैं रखूंगा कि फॉर एग्जांपल आप एंटर करो कौन सा सब्जेक्ट, ये आपको प्रेडिक्ट करके देगा कि ओके जीके कोर्स फॉर एफए, ओके ओके जुनैद, विल सी ओके, नोटेड विल सी। तो अभी के लिए अब मैंने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर एग्जाम्पल अब इसको बनाने के लिए क्या किया मैंने, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसको बनाने के लिए मैं कोड लिखूंगा। कोड मतलब मैं इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, और फिर जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो मैं लोगों को वो कोड नहीं देता, उसकी एक अलग फाइल बनती है जिसको हम कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर पर रन होती है, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। तो अभी के लिए आप याद रखो कि जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके लिए कोड लिखा जाता है। वो कोड जो होता है, उस कोड को फिर कन्वर्ट किया जाता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब वो जो फिर अगर आपके पास वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, आप सॉफ्टवेयर को चला पाओगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगी कि इसको बनाने के लिए कैसे बना, इसका कोड जो है, इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या है, मतलब अंदर से सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया है वो नहीं पता होगा आपको, क्योंकि आपके पास कोड नहीं है, आपके पास सोर्स कोड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो बनाने के लिए लिखा जाता है। सोर्स कोड मतलब उसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, और जब उस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है तो तब वो सोर्स कोड नहीं लिया जाता, तब उसको कन्वर्ट किया हुआ होता है पहले एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और वही एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी यूज कर रहे हो दिस ऐप, जो आप एडवर्म की ऐप अभी यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, अब ये तो सॉफ्टवेयर है, इसको बनाने के लिए तो कोड लिखा, आप तो इसको यूज कर पा रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको बनाने के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं? आपके पास सोर्स कोड नहीं है, आपके पास इसका सोर्स कोड नहीं है। तो अगर आपके पास इसका सोर्स कोड भी होता तो आप क्या करते काम, आप जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप फ्री में कोई ऐसे कोर्स जो है वो ऐसी खरीद सकते हो, या आपने आपके फोन में, या आपने अभी कोई कोर्स नहीं लिया हुआ है, लेकिन आप क्या करोगे, आप सारे अपने कोर्स जो है वो फ्री में एक्टिवेट कराओगे, फ्री में वो अपने वो जो है पेइंग एनीथिंग, आप सारे कोर्स खरीद लोगे अगर आपके पास कोड होता, लेकिन आपके पास सोर्स कोड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि कुछ सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो अगर उस सॉफ्टवेयर में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको उसके सोर्स कोड में चेंज करनी होती है, लेकिन वो सोर्स कोड किसके पास होता है,
वो सोर्स कोड होता है आगे बनाने वाले के पास। तो इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी सॉफ्टवेयर उसमें जाता है उसके लिए सोर्स कोड, उस सोर्स कोड में चेंज अगर आप करोगे तो सॉफ्टवेयर में चेंज आएगी। तो उस सोर्स कोड में चेंज करने के लिए यू नीड टू हैव दैट सोर्स कोड, लेकिन वो किसके पास होता है? वो होता है उसके बनाने वाले के पास। अब है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, या अब इसमें फॉर एग्जांपल जितनी भी आपको फंक्शनैलिटीज मिलती है आप वो यूज करते हो, लेकिन कल को फॉर एग्जांपल आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इसमें कोई और फंक्शनैलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? आपको वेट करना है जब तक आपको अपडेट नहीं देंगे कौन? माइक्रोसॉफ्ट वाले वहीं से। लेकिन अगर आप खुद चाहते हो, मतलब एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर आप चाहते हो कि मैं खुद इसमें चेंज करूं, तो उसके लिए आपको उसका सोर्स कोड होना चाहिए, लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो जो सॉफ्टवेयर, अब होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत भले, बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि अब देखो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मतलब यू हैव टू पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। अगर आपको बड़ा सॉफ्टवेयर है तो आपको लाखों में देने पड़ेंगे रुपये, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। अब कुछ लोग होते हैं इतने अच्छे, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं हमने बनाया सॉफ्टवेयर, अब क्या करेंगे, इसका सोर्स कोड जो है वो हम ऐसे ही इंटरनेट पे डाल देंगे, जिसको जो मन करे जैसे चाहेगा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेगा। अब आप नहीं कर पाओगे या मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो लोग हैं जिनको उसकी नॉलेज है वो कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो समझने वाली बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप देखो सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल ओपनली, वो वाला सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल होगा इंटरनेट के ऊपर, यूजुअली इंटरनेट के ऊपर ही होता है, एंड प्रोग्रामर्स कैन मॉडिफाई इट। अब प्रोग्रामर्स जो होंगे वो उसको डाउनलोड करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे एंड ऐड टू इट न्यू फीचर्स, और उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज, नई कैपेबिलिटीज भी ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में उसमें वो ऐड कर सकते हैं नई चीजें अपने हिसाब से, क्योंकि उसका सोर्स कोड फ्री अवेलेबल है। और सोर्स कोड जब ऐड तो उसमें चेंजेस भी लाई जा सकती हैं। उसके बाद याद प्रॉपर्टी, इसका ऑपोजिट सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, प्रॉपर्टी भी कहते हैं। प्रॉपर्टी मतलब इसके प्रॉपर्टी राइट्स हैं किसी के पास, इट बिलोंग्स टू समबडी। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल ना, एंड ओनली द कंपनी कैन मॉडिफाई। सिर्फ वो कंपनी या वो इंडिविजुअल, वो इंसान जिसने इसको बनाया होगा उसी के पास सोर्स कोड है, तो वही इसको मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको चेंज कर सकते हैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वाले, उसमें नई फीचर्स ऐड करने हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वाले करेंगे, क्योंकि उसका कोड सिर्फ उनके पास। सॉफ्टवेयर कॉल्ड यूनिक्स या लिनक्स में भी आपने सुना होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जिस इंसान ने बनाया उसका नाम था लिनस टॉर्वाल्ड्स। वो इतना अच्छा इंसान था, उसने बनाया। और अब माइक्रोसॉफ्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट इस सिस्टम वो बेस्ड है फॉर एग्जांपल 5,000 में। अब डिवाइसेस है जिन पे ये चलता है वो कितना पैसा कम, माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है ये कितने की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार होता है। अब लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने किया काम, उसने भी बनाया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका रखा नाम लिनक्स। अब लिनक्स लेकिन उसने वो फ्री में डाला, उसका सोर्स कोड मन करता है वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड होता है पब्लिकली अवेलेबल, प्रोप्राइटरी या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो वाला सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। वो किसके पास होता है? वो उसके बनाने वाले के पास। अब तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है यूजुअली इसको आप कर सकते हो किसी भी इंस्टॉल आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लाइसेंस मतलब जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, अगर वो प्रोप्राइटरी होगा तो आपके पास लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस कैसे आता है? वो जब आप पे करोगे उसके लिए तभी लाइसेंस आएगा। ओपन सोर्स के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसको सिर्फ वैलिड लाइसेंस के साथ ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मे भी आपने सुना होगा, फोटोशॉप का नाम सुना है आपने? एडोबे फोटोशॉप वो एक सॉफ्टवेयर है जिसपे फोटो एडिटिंग करते हैं। वो जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसको वो फ्री में नहीं मिलता है। तो उसको जब आप अगर आप अपनी कंप्यूटर इंस्टॉल करना चाहोगे तो आपको पे करना है। तो जब आप पे करोगे तो आपके पास लाइसेंस आ जाएगा टू यूज दैट। ठीक है, अब ऐसे ही है फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब ये जो है जो ओपन सोर्स होता है ये फ्लेक्सिबल होता है एंड इट एनकरेजेस इनोवेशन। इनोवेशन को कैसे एनकरेज करता है? क्योंकि ऑब्वियसली इसको ऐड फीचर्स टू इट, ठीक है, तो इसमें उतनी रेस्ट्रिक्शन। लास्ट वाली लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या है? आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बनाया गूगल ने है, लेकिन उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया है। इसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो है लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है वैसे ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था लाइनस टॉर्वेल्डस, और उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने लिनक्स को, इसके सोर्स कोड को फ्रीली इंटरनेट पे डाल दिया। तो इसका सोर्स कोड भी है फ्रीली अवेलेबल। अब इसमें अगर आप देखोगे लिनक्स में आते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स आते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इसको बनाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग बिल्ड्स आते हैं। ऐसे ही है फायरफॉक्स आपने सुना होगा, एक ब्राउजर है तो सॉफ्टवेयर ही, इसका भी सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। ओपन ऑफिस, अभी ओपन ऑफिस क्या है, क्या आपने सुना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? यस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसका सोर्स कोड सिर्फ किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास। लेकिन इसी का एक कंपटीटर आप मान सकते हो, वो है ओपन ऑफिस। इसका आता है ओपन ऑफिस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन ऑफिस के लिए भी है एक सॉफ्टवेयर, मतलब उसका कंटेंडर। ओपन ऑफिस वाले जो होते हैं वो होते हैं ओपन सोर्स, ठीक है, ये आपने में भी यूज किए होंगे। ओपन ऑफिस के आते हैं इस पे मोबाइल के लिए भी। उसके बाद है GIM सॉफ्टवेयर, जो है ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर आपने यूज किया होगा ऑब्वियसली, जब आप वीडियो चलाते हो कंप्यूटर पे, तो VLC मीडिया प्लेयर भी एक ओपन सोर्स है। तो ये याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, ये है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इनका सोर्स कोड सिर्फ है किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट के पास। मैक ओएस यानी एप्पल के कंप्यूटर्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मैक ओएस कहते हैं। ये भी है क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसका भी जो है सोर्स कोड वो किसके पास है? वो है सिर्फ एप्पल वालों के पास। इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ये ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर। इसका भी सोर्स कोड किसके पास है? सिर्फ इन्हीं के पास, ठीक है। गूगल अर्थ सुना है? गूगल अर्थ जो है ये इसका है, ये गूगल का है, इससे आप देख सकते हो सैटेलाइट इमेज, पूरे वर्ल्ड की लाइव सैटेलाइट इमेज। तो गूगल अर्थ जो है ये भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसका सोर्स कोड सिर्फ गूगल के पास है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपने अब देखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, ये भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इसका सोर्स कोड भी है सॉफ्टवेयर इसके पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास। एडोबे फ्लैश प्लेयर, एडोबे जो है ये कंपनी है, एडोबे बहुत बड़ी कंपनी है। एडोबे, इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसका है एडोबे फ्लैश प्लेयर। एडोबे एक्रोबैट देखा है ना, जो एडोबे एक्रोबैट रीडर है जिसमें आप PDF ओपन करते हो, वो भी इन्हीं का है। या इसके अलावा फोटोशॉप आता है, एडोबे इलस्ट्रेटर है, इस तरह के प्रीमियर प्रो, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इन्हीं के हैं, और ये जो है ये भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वी हैव द स्काइप सुना? स्काइप पे करते हैं, वीडियो चैट करते थे पहले, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो ये भी एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये नाम आप याद रखना। अगर ये ना याद रहे, बस मेनली आप याद रखना कि विंडोज, मैक ओएस ये है क्लोज सोर्स, एंड्रॉइड और लिनक्स ये है क्या? ओपन सोर्स। बाकी छोटे छोटे जो है उसका भी ये ओपन सोर्स है। बाकी ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मूव करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट आपको याद करना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, हमने देखा कि सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को हेल्प करता है, या जो कि खुद कंप्यूटर को जरूरत होती है, जो कि हार्डवेयर को खुद जिसकी जरूरत होती है। सो system software is a type of software program that is designed to run a computer's hardware and application program। तो बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है, या जो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बनाता है फंक्शनल, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये याद रखना है, कल को ऐसे आते हैं, the type of software or the type of computer program that is designed to run a computer's hardware and the application
प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड है, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो वाला सॉफ्टवेयर जिसकी जरूरत सिस्टम को होती है, ठीक है, सिस्टम मतलब हार्डवेयर को, ठीक। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर, तो एक तो ये हार्डवेयर को बनाते हैं फंक्शन, दूसरा काम है कि बाकी सॉफ्टवेयर को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मतलब बाकी सॉफ्टवेयर को भी इनकी जरूरत पड़ती है टू रन, ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर को भी जरूरत पड़ती है फंक्शनल बनने के लिए इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये भी जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था कि सॉरी ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है, ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के वी हैव मेनली 5 कैटेगरीज। मैं फिर से बताऊंगा कि कहीं पे आप देखोगे कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को नहीं रखा है इसमें, इसको अलग कैटेगरी रखी है, फर्मवेयर को यहाँ नहीं रखा है, तो वो मैटर नहीं करेगा, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। तो इतना आप याद रखो कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके यूजुअली मेजर 5 टाइप्स हैं। वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड द फर्मवेयर। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है, और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहली बात ये होगी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसके बहुत सारे काम होते हैं, हमें देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। जैसे हमने देखा था डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका काम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को फंक्शनल बनाना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका काम है कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बढ़ाना। ऐसे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप मान सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली वो वाला सॉफ्टवेयर जो आप मान सकते हो ये मास्टर सॉफ्टवेयर होता है। मास्टर सॉफ्टवेयर मतलब ये सबको कोऑर्डिनेट करता है, ये सबको कंट्रोल करता है। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, ये होता है मेन सॉफ्टवेयर। दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी यूज कर पाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में अगर एंड्रॉइड होगा तभी आप एंड्रॉइड के ऊपर बाकी एप्लीकेशन यूज कर पाओगे। तो या अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप बाकी यूज कर पाओगे। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है, तो इट इज लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करने का काम ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली आप याद रखो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मास्टर है, ये सबका ध्यान रखता है, ये सबको कंट्रोल करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने बोला कि ये सुपरवाइज करता है या ये कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर को। तो आप एज ए यूजर यूज कर पाते हो कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ये मुमकिन है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इंटरैक्ट करते हो किसके साथ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर किसके साथ इंटरैक्ट करता है? हार्डवेयर के साथ। ये मैं आपको बताऊंगा अभी। यू कैन सी राइट हियर, ओ आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट इमेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये आप याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी मतलब आपका जो सिस्टम है उसके और आपके बीच में ये इंटरफेस का काम करता है, मतलब आप उसको यूज करते इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी और एक डेफिनेशन भी होती है, जैसे ऊपर लिखा है इट्स यूज्ड टू कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एटसेट्रा। तो कल को वहाँ पे वो क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हैं कि अ डाइडैश इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये भी है, सेम चीज है कि ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और ये सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, या बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। तो ये दोनों को, हार्डवेयर को भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैनेजमेंट इसका मेन काम होता है। अब यहाँ पे ऐसे मैंने बोला आपको कि ये करता है, ये मैनेज करता है या कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन काम होते हैं, मेन बेसिक टास्क जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, उनमें होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स रखते हो, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट इमेजेस होती हैं, डिफरेंट वीडियो, वो सारी फाइल्स होती हैं।
उन फाइल्स को मैनेज करना। अब आप डिलीट करते हो, अब मत होती है कि आपने एक बार डाल दी तो वो हमेशा रहेंगी। आप क्या करते रहते हो, आप उनको डिलीट करते रहते हो, आप उनको नई ऐड करते रहते हो। तो उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मैनेज करने की ज़रूरत मतलब उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, कौन सी फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में कहाँ पे, या कौन सी फाइल डिलीट हो गई, कौन सी फाइल, तो इस सब का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। वो कौन रखता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम है फाइल मैनेजमेंट। दूसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मतलब अगर आपको याद होगा मैंने बोला था, जब हम मेमोरी बोलेंगे तो यूजुअली इसका मतलब है प्राइमरी मेमोरी या रैम। तो रैम को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आपकी रैम या आपके कंप्यूटर में 4 GB की रैम है, 4 GB की रैम है। अब आप एक साथ चलाते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, आप चलाते हो 5-6 सॉफ्टवेयर्स, और अगर आपको याद होगा मैंने बोला था जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो वो रैम में आ जाता है, वो रैम में आ जाता है। तो अब यहाँ पे चूंकि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चलाते हैं तो यहाँ पे रैम को भी मैनेज करना पड़ता है। कैसे, क्योंकि कौन सा सॉफ्टवेयर रैम में रखना है, कौन सा रैम में से निकालना है, ये कौन देखेगा, ये देखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मेमोरी को मैनेज करना, रैम को मैनेज करना। मतलब उसमें कौन से डेटा को रखना है, कौन से डेटा को नहीं रखना है, वो भी ये देगा। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जब भी आप देखोगे ना, प्रोसेस का मतलब आप मान सकते हो सिंपल टर्म्स में, प्रोसेस का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है, या इसका मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है। मतलब बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना उसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। या प्रोग्राम्स को मैनेज करना, ये काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट को भी हैंडल करना, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि सारा इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम यही देखता है, अ पार्ट ऑफ दैट, मतलब एक हिस्सा वो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। मतलब डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर मतलब वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करते हैं, लेकिन उनका एक अलग काम है। और ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम का आईओ को लेके एक अलग काम है, लेकिन हैंडल करता है उसको। उसके बाद कंट्रोलिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर होते हैं, मतलब जो मदरबोर्ड के बाहर होते हैं, मतलब हार्ड डिस्क हो गई, प्रिंटर्स हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस आर दोज डिवाइसेस जो मदरबोर्ड के बाहर होते हैं। मदरबोर्ड पे होती है रैम, उसके ऊपर सीपीयू होता है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके बाहर जो होंगे वो होंगे पेरिफेरल डिवाइस। तो उन सब को मैनेज करना, मतलब डिस्क ड्राइव्स मतलब आपकी हार्ड डिस्क को मैनेज करना, प्रिंटर्स को मैनेज करना, इस तरह के बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिस्क को मैनेज करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इतने सारे काम है। तो कल को क्वेश्चन में आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो देंगे फाइल मैनेजमेंट, process management, in handling the input output device and all of these. तो you should be able to answer this. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक जो हमने देखा उसमें इसकी जो फंक्शंस है वो याद रखनी है कि ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट सुपरवाइज, ये याद रखोगे, हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी, मतलब बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी। दूसरी चीज ये आप सारे याद रखोगे, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब इसमें एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स इसमें है एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले होता था माइक्रोसॉफ्ट का एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एमएस डॉस कहते थे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकेंटॉश कंप्यूटर्स, मतलब एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें होता है ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक्सपी पुराना विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद आया 2000, उसके बाद है हमारा विंडोज 98 हुआ करता था। इसके अलावा आज देखते हो आप विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और आज तो विंडोज 11 भी है। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यूनिक्स मैंने आपको बताया, यूनिक्स और लिनक्स ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मैंने बताया था लिनक्स इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीज़ अगर आपको याद होगी। एंड्रॉयड ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल फोन्स पे होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन काम अगर आप देखोगे, पहला काम है ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो ऊपर तो मैंने कहीं पे रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं लिखा है, रिसोर्स मैनेज करना, रिसोर्स में कंप्यूटर के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कंप्यूटर के पास सीपीयू उसका एक रिसोर्स है, उसकी मेमोरी एक रिसोर्स है, और उसके स्टोरेज यूनिट्स मतलब डिस्क ड्राइव्स जो है यानी हार्ड डिस्क जो है वो रिसोर्स है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस वो रिसोर्स में आते हैं। तो वो सारे रिसोर्स में आएंगे, तो उन सबको मैनेज करना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ये पहले आप देख सकते हो। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इट एस्टैब्लिश यूजर इंटरफेस, मतलब आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल यू कैन सी वेट वेयर डिड दैट गो, नहीं स्लाइड, शायद आई हैव मिस्ड दैट स्लाइड।
यस इट्स राइट हियर, ये यू कैन सी, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज बेसिकली आपके सामने मेरे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट है, मेरे डेस्कटॉप का स्क्रीन, डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर के सामने आता है। तो ये इसके थ्रू अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दिस पीसी है, यहाँ पे ये इतनी सारी फाइल्स हैं, इन फाइल्स को मैं ओपन कर पा रहा हूँ, मतलब मैं कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं इस आइकन्स के थ्रू कर पा रहा हूँ ना, इन्हीं आइकन्स को ओपन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फाइल ओपन करनी है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर नाम का, मुझे ये ओपन करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीडियो पैड वीडियो एडिटर है, मैं इसको चलाना चाहता हूँ, मैं इसको ओपन करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक आइकन है जिसपे मैं क्लिक करूंगा। तो बेसिकली मैं अपने कंप्यूटर को यूज कर पा रहा हूँ, कैसे? क्योंकि मेरे सामने ये एक इंटरफेस है, और ये इंटरफेस किसने लाया मेरे सामने? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने लाया। तो यहाँ पे जो दूसरी फंक्शनैलिटी है कि मैं अपने कंप्यूटर को यूज कर पा रहा हूँ, मतलब यूजर जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए हम कहेंगे इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। तो दूसरा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यही है कि इट एक्ट्स एज ए यूजर इंटरफेस, ये यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरी चीज तीसरा जो है वो है कि इट एग्जीक्यूट्स एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो ये ठीक है, ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, लेकिन बाकी सिस्टम्स बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उनको उनको एग्जीक्यूट जब करते हो आप, मतलब जब आप उनको चलाते हो तो उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इट हेल्प्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है टू रन, उनको एग्जीक्यूट करने में ये हेल्प भी करता है। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो है डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर जो वो वाला सॉफ्टवेयर जो डिवाइस को ड्राइव कर पाए, यानी डिवाइस को चला पाए। इसका मतलब है ए सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव, जिसको लिखा जाता है मतलब जिसको बनाया जाता है इस मकसद से ऑफ मेकिंग ए डिवाइस फंक्शनल, एक डिवाइस को फंक्शनल बनाए। मतलब आपका फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, जब आप प्रिंटर लाते हो ना, तो प्रिंटर जब आप कनेक्ट करोगे ना कंप्यूटर के साथ, तो पहले उसको आप एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, वो है प्रिंटर ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। प्रिंटर का एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तभी आप अपने इस प्रिंटर को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर आई होप समझ आ गया कि इट्स अ डिवाइस दैट मेक्स अ डिवाइस फंक्शनल। ठीक है, तो ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर, मतलब आप प्रिंटर को यूज तभी कर पाओगे जब ये डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ये चीज आ गई समझ आपको? तो कल को अगर पूछेंगे type of system software acts as an interface between the device and the user, तो तब आप बोलोगे ये है क्या? डिवाइस ड्राइवर। अगर वहां लिखा होगा टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर, सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम, तो तब आप बोलोगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम और आपके बीच का इंटरफेस है, लेकिन जो डिवाइस ड्राइवर है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस और आपके बीच में इंटरफेस है। मतलब प्रिंटर का ड्राइवर आपके और प्रिंटर के बीच का इंटरफेस है। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा वी हैव से प्रोजेक्टर भी है, प्रोजेक्टर और आपके बीच का इंटरफेस प्रोजेक्टर का डिवाइस ड्राइवर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी आपके डिवाइस होते हैं, लाइक प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस, कीबोर्ड है, तो इनको चलाने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड के लिए जो ड्राइवर जरूरत है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, उसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। मतलब मॉनिटर को चलाने के लिए जिस डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही होता है, लेकिन प्रिंटर को चलाने के लिए एक अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कुछ डिवाइसेस का ड्राइवर आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ का होता है जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही होता है, वो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है? मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो लिखा हुआ होता है इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उसको बनाया जाता है फॉर एग्जांपल जावा में, या उसको बनाया होता है पाइथन में, या किसी और लैंग्वेज में बनाया होता है C++। तो उसको जब बनाया जाता है तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू num1 + num2। लेकिन आपको पता है, अब अगर आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे चलाते हो तो उसको कैसे ये समझ आती है ये इंस्ट्रक्शन? हमने तो सुना था कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ आता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो उसको समझ आ रहा है ये इंस्ट्रक्शन। बेसिकली क्या होता है कि उसको ये नहीं आता है समझ, क्योंकि ये हाई लेवल में लिखा हुआ है, उसको बाइनरी में समझ आता है। तो हमें इस सॉफ्टवेयर को जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ये हाई लेवल में लिखी हुई है, इनको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी में।
अब वो कौन करेगा? वो काम करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या उसको यूज करते हो, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, उनको पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। वो काम कौन करता है? वो काम करते हैं कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर जिनका नाम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो आपके कंप्यूटर में पहले से होते हैं, जिनमें आपके आते हैं असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप याद रखो कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, दे कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेज। बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। जब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, तब तो ये बाइनरी में आ गया, तो अब इसको सीपीयू चला सकता है, मतलब अब इसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना कि num1 और num2 को ऐड करो, num1 प्लस num2 मतलब नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करो, और जो वहां से आएगा रिजल्ट उसको रिजल्ट में डाल दो। ये इसका ये मतलब है। ये नहीं आएगा कंप्यूटर समझ, लेकिन इसके लिए एक बाइनरी कोड बनेगा, वो कोड जनरेट करेगा यही लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फॉर एग्जांपल कुछ इसके लिए कोड बनेगा, फॉर एग्जांपल 1000 कुछ ऐसा बनेगा कोड। तो ये कोड जब सीपीयू देखेगा ना, उसको आएगा समझ कि हाँ इसका मतलब है नंबर और नाम टू को ऐड करना है। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो नहीं आपको नहीं समझना, बस इतना याद रखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर is that type of system software that converts high level programming language into machine language या binary language। यूजुअली इसको कन्वर्ट करते हैं जिस मशीन लैंग्वेज में इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड इज द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, जो ट्रांसलेट होके आता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा असेंबलर, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी के लिए असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं, ये दोनों करते हैं काम, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, असेंबलर का होता है असेंबलर टू असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि लाइन बाय लाइन एंड एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, ये इनका डिफरेंस, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखो। अब यहाँ पे उसके बाद है सिस्टम यूटिलिटीज या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे, देखो इसको अलग क्यों रखते हैं, अलग इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि सिस्टम यूटिलिटीज का अक्सर काम होता है ये कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं। मतलब अगर ये नहीं होंगे तो भी चलेगा, मतलब कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होगी फॉर एग्जांपल डिग्रेड, कंप्यूटर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये होंगे तो कंप्यूटर अच्छे से काम कर पाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि इसको अलग क्यों रखते हैं, कभी क्योंकि ये समझा जाता है कि इसके बगैर भी कंप्यूटर काम करेगा। लेकिन इसको रखते क्यों है, क्योंकि ये जब होंगे तो कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है या कंप्यूटर इसकी हेल्प लेगा टू परफॉर्म बेटर, इस वजह से इसको रखते भी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप याद रखो कि दीज आर दोज प्रोग्राम्स या दीज आर दो सॉफ्टवेयर जो कि मेंटेनेंस और एनहांसमेंट ऑफ कंप्यूटर में हेल्प करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रखने में। मेंटेन करना आई होप आपको समझ आ रहा है कि मतलब विद टाइम जो है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, आपने देखा होगा हैंग होता है एक्सेट्रा, उसको मेंटेन करने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, उसकी जो फंक्शनैलिटीज है उनको एनहांस करने के लिए यू नीड दीज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे ये जो होते हैं ये यूजुअली कंप्यूटर के ऊपर उसी टाइम लोड होते हैं जिस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना या एनहांस करना या एक्सपैंड करना या सिक्योर करना है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हैं उनको, या ऑलरेडी जो हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है उसको एनहांस करना, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। इसके जब आप टाइप सीखो आपको समझ आएगा। फर्स्ट इज डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ये नहीं पूछा जाता है बट याद रखो डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्यों है, क्योंकि डिस्क कंप्रेशन मतलब डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क जो होती है उसमें कंप्रेस करता है ये, मतलब ये डेटा को उसके अंदर कंप्रेस करता है। अब उससे क्या होगा, अगर डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो डेटा उसके अंदर कंप्रेस नहीं रहेगा। तो जहां पे डेटा कंप्रेस्ड होगा तो वहां पे ऑब्वियसली आप ज्यादा डेटा स्टोर कर पाओगे। तो यहाँ पे आई होप आप समझ रहे हो कि अगर मेरे पास डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होगा तो मैं ज्यादा डेटा डिस्क के अंदर सेव कर पाऊंगा, क्योंकि ये उस डेटा को कंप्रेस करेगा। तो ऑब्वियसली जब डेटा को ऑलरेडी जो उसमें डेटा होगा ना, उसको जब ये कंप्रेस करेगा तो वो कम जगह लेगा, डेटा जो है वो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये ऑब्वियसली एनहांस करता है कंप्यूटर सिस्टम को। एनहांस कैसे करता है, बिकॉज विद दिस सॉफ्टवेयर वी कैन स्टोर मोर डेटा ऑन द, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो क्या होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे पास ज़्यादा डिस्क स्पेस नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जब ये होगा इससे ज़्यादा स्पेस हमें मिलती है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स है, डिस्क डबलर है, सुपरस्टार प्रो है, या इसके अलावा डबल डिस्क गोल्ड आते हैं। ये नहीं पूछे जाते हैं, बट याद रखने को याद रखो, लेकिन यूजुअली ये नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन यू शुड नो व्हाट डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद है डिस्क फ्रैगमेंटर। डिस्क फ्रैगमेंटर जो होता है बेसिकली जब डेटा डिस्क के अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिस्क में ये वाला डेटा स्टोर है, इसके बाद दूसरी फाइल जो है वो इसके बाद स्टोर्ड है, उसके बाद तीसरी फाइल जो है वो उसके बाद स्टोर्ड है, उसके बाद चौथी वाली फाइल उसके बाद स्टोर है। डेटा डिस्क के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दूसरी फाइल जो है ये आपने डिलीट कर दी, तो जब आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे खाली जगह बन गई। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि ऐसे ही मैं और एक भी ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फिफ्थ फाइल है, ये वाली फाइल भी आपने डिलीट कर दी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे और डेटा नहीं रख सकते, लेकिन ये जो दूसरी है जहाँ पे खाली हो गई वहां पे तो डेटा रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डेटा है, ये वाला तो डिलीट कर दिया, यहाँ पे डेटा रख सकते हैं। तो डिस्क फ्रैगमेंटर जो है ये बीच बीच में जो ये खाली जगह होती हैं जो डिलीट करने से बन जाती है, क्योंकि वहां पे हमने डेटा जो है वो डिलीट किया हुआ है, तो उनको ये मैनेज करता है। वो क्या करता है कि वो क्या करेगा, इस फाइल को लेके जाएगा लास्ट में, तो फिर क्या होगा कि ये वाली और ये वाली जो खाली जगह थी ये एक साथ मिलके मतलब बहुत सारी खाली जगह बन गई। अब इसमें आप एक साथ डेटा रख सकते हो। अगर नहीं आया समझ, बस इतना याद रखो कि जो खाली जगह होती है, जो डेटा के जब डिस्क के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है तो वहां पे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, अलग अलग जगह पे डेटा बन जाता है, तो उनको मैनेज करता है डिस्क फ्रैगमेंटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे आप ज़्यादा एफिशिएंटली डेटा स्टोर कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो ऑब्वियसली ये भी आएगा स्टेबिलिटी कैटेगरी में। इसमें वी हैव द, तो ये फाइल्स को रीअरेंज करता है और अनयूज्ड स्पेस जो होती है, फ्री स्पेस जो होती है डिस्क के अंदर, उसको ये मैनेज करता है। तो इसमें एग्जांपल्स है, वी हैव द माई डी फ्रैग आता है, डिस्क कीपर या डी फ्रैगलर, इस तरह के आते हैं। ये नहीं पूछे जाते हैं, कहीं नहीं पूछे, कहीं नहीं देखे मैंने, लेकिन याद रखने को रख सकते हो। इसके बाद वी हैव द बैकअप यूटिलिटीज। अब ये वो वाली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि आपके इंफॉर्मेशन या आपके डेटा की कॉपी बना के रखते हैं। अब इसका काम होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब ये कॉपी बना के रखें, मतलब आपको बैकअप बना के देते हैं। जब भी अगर कभी कुछ फॉर एग्जाम्पल हुआ, ऐसा हुआ कि डिस्क क्रैश हो गई, जब डिस्क क्रैश होगी तो डेटा आपका सारा चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा, उसने साथ साथ में बैकअप बना के रखा होगा, तो अगर डिस्क क्रैश भी होगी तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, उसको रिस्टोर भी कर सकते हो। तो इसका काम होता है, बैकअप यूटिलिटी का काम होता है बैकअप एंड रिस्टोर, डेटा को कॉपी करके रखना, और बाद में अगर कुछ हो गया, कोई ऐसी सर्कमस्टेंस हो गई जो आप नहीं चाहते हो, जिससे डेटा डिलीट हो गया सर, ये उसको रिकवर करके देगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर होता है, ये इनका काम होता है कि जब आप बहुत सारी जब टाइम होता है बहुत सारा आपके कंप्यूटर में, मतलब यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर, यू हैव बीन यूजिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम द पास्ट 5 years, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो अब किसी काम की नहीं होती है, लेकिन उन्होंने ऐसी स्पेस पकड़ के रखी होती है। तो इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर स्लो होता है। यू मस्ट हैव सीन कि जितना टाइम होता है आपके फोन को, आपका फोन धीरे धीरे स्लो होने लगता है, क्योंकि इसमें जंक फाइल्स होती हैं, मतलब फाइल्स जो अब जरूरत भी नहीं होती है लेकिन उन्हें ऑक्यूपाई करके रखी होती है स्पेस। तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसके लिए आते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि उन फाइल्स को ढूंढता है जो कि अनयूज होती हैं, जो कि जिनको हम जंक फाइल्स कहते हैं, JUNK, मतलब जंक मतलब जो जरूरत नहीं होता है, जो कूड़ा, जो कचरा होता है, जो यू डोंट रिक्वायर देम, लेकिन ऑलरेडी है आपके कंप्यूटर में, तो उनको ढूंढता है और उनको डिलीट कर देता है ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो ना हो। इसमें एग्जाम्पल आता है बिट क्लीनर नाम का एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आता है, ये भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखना कि डिस्क क्लीनर का क्या काम होता है। इसके बाद है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये स्कैन करता है अगर कोई वायरस होगा कंप्यूटर, या इसके अलावा अगर और कोई टाइप का कोई मालवेयर होगा, उसको ये डिटेक्ट करता है ताकि आपका कंप्यूटर सिस्टम बच पाए। सो इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को। इसमें एग्जाम्पल्स भी है, कैस्परस्काई, AVG, मैकेफे, अवेरा, ये याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी नेक्स्ट आई थिंक 3 या 4 लेक्चर बाद विल टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैस्परस्काई, AVG, मैकेफे, अवेरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सॉफ्टवेयर आपको याद रखने हैं, ठीक है।
तो ये भी आएगा एंटीवायरस की इसमें सिस्टम यूटिलिटी के सॉफ्टवेयर में। तो हमने देखा कि सिस्टम यूटिलिटी या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में वी हैव द डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, वी हैव द डिस्क फ्रैगमेंटर, वी हैव द बैकअप यूटिलिटीज, वी हैव द डिस्क क्लीनर्स एंड वी हैव द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके बाद है द फर्मवेयर। फर्मवेयर जो है इसको भी रखा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। फर्मवेयर क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, फर्मवेयर होता है इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर चिप के ऊपर होता है, जो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर होता है। तो बाकी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको यूजुअली वो रॉम पे नहीं होते हैं, वो रॉम चिप पे नहीं होते हैं, वो रैम में इंस्टॉल, वो हार्ड डिस्क में होंगे और फिर रैम में चले जाएंगे, ऐसे चलता है उनका। लेकिन जो ये फर्मवेयर होते हैं ये एक रॉम में होते हैं, इनको हमेशा के लिए उसमें रखा जाता है, उसको फर्मवेयर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने बायोस का नाम सुना होगा। बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो रॉम के ऊपर इंस्टॉल होता है। तो इसका काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, बूटिंग के टाइम पे ये यूज होता है, ये बायोस। मैंने आपको बहुत बार ये बताया, बायोस हेल्प्स इन बूटिंग। तो इसका ये वाला पर्टिकुलर काम है। तो ये भी आपको आएगा इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, क्योंकि इस छोटे से प्रोग्राम, इस छोटे से सॉफ्टवेयर बायोस का काम है कि आपके सिस्टम को ऑपरेशनल बनाता है। जब ये होगा तभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ऑन करते हो कंप्यूटर, जब ऑन होगा मतलब तभी आप कंप्यूटर को चला पाओगे, ठीक है। तो फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर बेसिकली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हार्डवेयर को फंक्शनल बनाती हैं, मतलब या आप मान सकते हो कि जिससे कम्युनिकेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसके अलग अलग काम हो सकते हैं अलग अलग फर्मवेयर के, बस इतना याद रखो कि इट इज बेसिकली ए सॉफ्टवेयर ऑन ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फॉर ए हार्डवेयर। एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए एक पर्टिकुलर रॉम चिप के ऊपर ये होता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि फर्मवेयर ज्यादातर नॉन वोलेटाइल मेमोरी के ऊपर होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब रोम के ऊपर यूजुअली ये होता है। फॉर एग्जांपल रोम के ऊपर होगा, एप्रोम के ऊपर होगा, या ईप्रोम या फ्लैश मेमोरी के ऊपर ये होता है। बायोस जो आपने देखा, बायोस वो एक रोम है, वो एक फर्मवेयर है। इसके अलावा प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर को भी कुछ इंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो प्रिंटर में होता है। प्रिंटर में एक छोटी सी चिप होती है, एक रोम होती है जिसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसको वो एक कोड होता है, कोड मतलब पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ, वो भी एक फर्मवेयर की एग्जांपल है। तो फर्मवेयर वो भी एक फर्मवेयर है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आजकल के ज़माने में आते हैं एबीएस सिस्टम्स आते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स। आजकल की कार्स में आप देखते हो ना कितने सारे फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, तो उनको चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे भी कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो वहाँ पे चिप में इंस्टॉल्ड होता है, तो वो भी इसकी कैटेगरी में आएगा। या आजकल आप देखते हो जो नए-नए आते हैं सिस्टम्स, माइक्रोवेव ओवन्स आते हैं, डिश वॉशर्स आते हैं या फ्रिज आते हैं, वो स्मार्ट एसीज़ होते हैं। नहीं देखे आपने? तो टेम्परेचर खुद ऑटोमेटिकली आप चेंज करते हैं, तो उनमें भी सॉफ्टवेयर होता है, वो उन पे इंस्टॉल्ड होता है चिप के ऊपर, वो भी फर्मवेयर की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ तक अभी हमने ये देखा, हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर में वी सॉ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, फर्मवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें वी सॉ डिफरेंट टाइप्स। ये बायोस में बायोस आएगा, यूईएफआई एम्बेडेड सिस्टम्स जो मैंने आपको बताया। एम्बेडेड सिस्टम्स अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, एम्बेडेड सिस्टम इज बेसिकली, अगर आपको थोड़ा याद होगा मैंने बताया था, ये होता है सिस्टम ऑन ए चिप, पूरा सिस्टम एक ही चिप के ऊपर होता है, जो आपके फ्रिज में होता है, रेफ्रिजरेटर्स में होता है, एसीज में होता है। या बायोस ड्राइवर, ये डिवाइस ड्राइवर में आएगा। अब यहाँ पे बायोस चिप नहीं लिखा है या बायोस ड्राइवर लिखा है। बायोस को चलाने के लिए भी एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या डिस्प्ले के लिए ड्राइवर होता है, साउंड कार्ड ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीजें, आई होप ये सारी क्लियर हो गई है। ये माइंड मैप और एक है, ये आप यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अभी तक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा इट इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, ये वो वाला सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को जरूरत पड़ती है जिसकी, या बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब यूजर को जरूरत होती है। तो अभी तक हमने जो देखे उनसे आप कोई काम नहीं करवा सकते अपना। अभी तक जो हमने देखा डिस्क ड्राइवर्स हैं, अभी तक हमने देखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने देखा, वी सॉ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने देखे, एंटीवायरस हमने देखे, फर्मवेयर एटसेट्रा, जितने भी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे उनसे हम अपना कोई काम नहीं करवा सकते। तो उसके लिए अपना कोई काम करवाने के लिए वी रिक्वायर दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखते हो, आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये जो आपकी ऐप है जो आप चला रहे हो, आपका यूट्यूब ये भी एक सॉफ्टवेयर है, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये आपकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर
परफॉर्म ए सिंगल और मल्टीपल टास्क इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को हेल्प करता है टू परफॉर्म सम टास्क, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और एक डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क other than the one relating to the operation of the computer itself, other than the one relating to the operation of the computer itself। मतलब ऐसे काम जो कंप्यूटर की खुद की ऑपरेशन के बगैर हो, मतलब कंप्यूटर की खुद की जो काम होते हैं उसके लिए होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन कंप्यूटर की खुद की ऑपरेशन के अलावा जो काम होते हैं टिपिकली यूज्ड बाय द एंड यूजर। एंड यूजर कहते हैं यूजर को, मतलब जो आपको जिन कामों की जरूरत होती है उसके लिए होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एंड यूजर प्रोग्राम्स? क्योंकि इनको यूज कौन करता है? इनको यूज करते हो आप, मैं, मतलब यूजर, मतलब ह्यूमंस इनको यूज करते हैं, हम अपना काम इनसे करवाते हैं। एंड दीज प्रोग्राम्स डू द रियल वर्क, असल काम यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें डॉक्यूमेंट कोई बनाना है, मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होगा, मतलब जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा मेरे सिस्टम में, तब तक मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं करेगा काम। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जरूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, लेकिन सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मेरा काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिस्टम को यूजेबल बनाता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा काम करता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल कहीं पे, वो है आपका सिस्टम, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इससे आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हो इसके ऊपर। वर्ड प्रोसेसर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें आप डॉक्यूमेंट बनाओगे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी पावर पॉइंट जो है, उसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ईमेल मतलब जीमेल का सॉफ्टवेयर है ना, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ना, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि उनसे आप अपना काम करवा सकते हो। अपना काम मतलब आपके रिलेटेड जो काम होगा, मतलब अकाउंट खोलना है, अकाउंट से डिडक्ट और एटसेट्रा, ये भी चीज़ें होंगी। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, वो इस बैंकिंग सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर आप एक ही कैटेगरी मान सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम्स, मतलब आपको IRCTC का अगर आपको सॉफ्टवेयर होगा, मतलब या IRCTC मतलब आपको रेलवे टिकट या आपको एयर टिकट रिजर्वेशन करानी है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में, या देयर इज यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है, तो ये तो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, तो ये भी आपकी नीड्स को फुलफिल करता है, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वीडियो गेम्स हैं, तो वीडियो गेम्स जितने भी गेम्स हैं, पबजी एटसेट्रा व्हाटएवर जो भी हैं, वो हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर्सनल कंप्यूटर गेम्स, मतलब कंप्यूटर गेम्स वो भी इसी में आएगा। सॉफ्टवेयर आर्ट मतलब में भी आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप बनाओगे डिफरेंट ग्राफिक्स एंड ऑल, तो वो भी आपका इसी में आएगा। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर लाइक दिस वन जो आप ऐप यूज कर रहे हो, एडवर्म जो हमारा है, एडवर्म एक सॉफ्टवेयर है एंड इट्स एन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, तो ये आपकी नीड को फुलफिल करता है, दैट्स व्हाई इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब बहुत सारी, अगर कोई फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर आपको बहुत सारा डेटा मैनेज करना है, बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, वहाँ से डेटा रिट्रीव करना है, उसके लिए DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिमुलेट जो करता है, फॉर एग्जांपल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से, मतलब रियल वर्ल्ड में किस तरह से चीज़ें इंटरैक्ट करेंगी, उसको कंप्यूटर के ऊपर सिमुलेट किया जाता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब एनिमेशन जिनमें आप 3D एनिमेशन बना सकते हो। ग्राफिक आर्ट सॉफ्टवेयर, वो मैंने आपको बताया आर्ट सॉफ्टवेयर। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑडियो एडिटिंग, म्यूजिक सीक्वेंसर या म्यूजिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो कल को पूछ सकते हैं दैट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो यू शुड नो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स हैं, वी हैव द जनरल पर्पस एंड द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर जिसको आप बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हो, मतलब या अलग अलग यूजर्स को अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल इसमें वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर जनरल पर्पस क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर बना रहा हूँ इसमें, मतलब क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, कोई और बंदा होगा वो उसमें क्या करेगा, वो बुक लिख रहा होगा, कोई और बंदा होगा वो उसमें क्या करेगा, पोस्टर बना रहा होगा, कोई और बंदा अपने लिए कुछ और लिख रहा होगा, तो ये इसको अलग अलग यूजर्स अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं, कोई और काम कर रहा होगा इस पर। ठीक है,
तो इस वजह से ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनको यूजुअली मल्टीपल पर्पस के लिए या अलग अलग मल्टीपल पर्पस मतलब वैरायटी ऑफ टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा एक पर्पस के लिए यूज करेगा, कोई बंदा उस पर कोई दूसरा काम करेगा। देन देयर आर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस अब पहले इसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स में वी हैव द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये आएंगे किसमें? जनरल पर्पस में। तो जनरल पर्पस में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि दैट आर डिजाइंड टू क्रिएट स्टोर एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें है वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क्स, गूगल डॉक्स। याद रखना गूगल का गूगल डॉक्स आता है। अगर आप अपने फ़ोन में चाहते हो ना कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है आपके फ़ोन में, तो आप गूगल डॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो। ये सेम है, जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करोगे वही इस पर भी करते हैं। ये फ्री है। लिब्रा ऑफिस राइटर ये एक ओपन सोर्स है, फ्री में आता है। WPS ऑफिस राइटर, ये सारे जो हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग है। मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वैसे ही ये भी सारे हैं। एप्पल वर्क्स आता है, ये मैक में आता है, ठीक है। तो इन पे अलग अलग काम कर सकते हैं, मतलब हर कोई अपने हिसाब से इस पे काम कर सकता है। सेकेंड टाइप जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट क्या है? याद रखना, स्प्रेडशीट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एक्सेप्ट्स डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म एंड अलाउज यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट्स इलेक्ट्रॉनिकली। स्प्रेडशीट कहते हैं मतलब टेबल्स को, मतलब जब आप डेटा को टेबल की फॉर्म में, मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करोगे ना, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उनको मैनेज कर पाते हो, मतलब बना पाते हो, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसमें एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें एग्जांपल है कोरल क्वाड्रो प्रो आता है, लोटस 123, ओपन ऑफिस का आता है, ओपन ऑफिस.org का आता है, कैल्क CLC, गूगल का आता है गूगल शीट्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। अब इसमें भी कोई फॉर एग्जांपल कोई आपने कोई फॉर एग्जांपल इसमें कर रहा है काम, कोई इसमें अपनी कंपनी का डेटा स्टोर रख रहा है, कोई अपनी दुकान का हिसाब रख रहा है, तो इसको अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो वो है जिसमें आप शो कर सकते हो कंटेंट्स विजुअली, मतलब आप प्रेजेंट करोगे, एक प्रेजेंटेशन बनाओगे। तो ऑब्वियसली ये आपको पता होगा ये क्या होता है, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में आप विजुअली कंटेंट्स प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंट थिंग्स विजुअली थ्रू टेक्स्ट, ग्राफिक्स एटसेट्रा। ठीक है, कोरल प्रेजेंटेशंस आता है, और एक गूगल का आता है गूगल स्लाइड्स, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स आता है, ओपन ऑफिस का आता है इम्प्रेस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स और इम्प्रेस ओपन ऑफिस का। ऐसे ही यहाँ कैल्क याद रखना, ओपन ऑफिस का आता है, गूगल शीट्स आता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एप्पल वर्क्स आता है, गूगल डॉक्स आता है, और यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर, ये भी आप याद रखना, ठीक है, या ओपन ऑफिस का आता है। तो ये जो है ये तीनों आएंगे किसी कैटेगरी में, जनरल पर्पस में। इसके अलावा जनरल पर्पस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप मान सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी आपने यूज किया होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा जब होगा उसको हम कहेंगे, उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहेंगे डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा बेसिस को बनाने में, उनको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो इट एनेबल्स टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन द डेटा बेसिस। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आता है, कोरल पैराडॉक्स है, माई सीक्वल याद रखना, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ओपन ऑफिस का आता है बेस करके एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये यूजुअली नहीं पूछे जाते, बट याद रखने को याद रख सके। बट यू शुड नो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कल को अगर उन्होंने पूछा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेसेस इज कॉल्ड, तो यू शुड नो दैट इट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये भी याद रखना है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स जिसको यूज करते हैं टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशंस, मतलब इसके थ्रू बना सकते हैं, दे कैन क्रिएट विजुअल्स, वो ग्राफिक्स बना सकते हैं इसके थ्रू। ग्राफिक्स मतलब वो एनिमेशन नहीं, वो उसके ऊपर, मतलब दे कैन ड्रॉ थिंग्स यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर्स, वो कुछ भी बना सकते हैं इसके ऊपर। यूजली मतलब आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल पोस्टर्स बना सकते हैं इसके ऊपर। कोई क्या करेगा, कोई कार्टून्स नहीं होते हैं 2D कार्टून्स, कोई इसमें 2D कार्टून बना सकता है। तो अपने हिसाब से यू कैन ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स यूजिंग दिस डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो ये ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं जो ग्राफिक्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर, एडोबे का इलस्ट्रेटर आता है, और ये कोरल ड्रॉ, ये याद रखना आप। ठीक है,
कोरल ड्रॉ एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये आप याद रखना। एंड याद रखना कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इट्स यूज्ड टू क्रिएट विजुअल कम्युनिकेशन फॉर प्रोफेशनल और डेस्कटॉप प्रिंटिंग एज वेल एज फॉर ऑनलाइन और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। तो ये इसमें समझने के लिए बात है कि ये आप इसे आप ग्राफिक्स बना सकते हो, यू कैन मेक ग्राफिकल विजुअल्स यूजिंग दिस DTP सॉफ्टवेयर। देन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, और एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूजुअली हम कहते हैं जिसमें आप इमेज एडिट कर सकते हो, इमेज एडिटिंग, उसमें फोटोशॉप आपने देखा होगा, जिससे आप मैनिपुलेट कर सकते हो इमेजेस को, ठीक है। तो उसके लिए आता है फोटोशॉप। फोटोशॉप तो आपको पता ही है, उसमें एडिटिंग होती है। या और एक आता है जिम्प, GIMP करके, जिम्प आता है ऑल्टरनेटिव, ये फ्री है, ये ओपन सोर्स है, हमने देखा था। तो वो फोटोशॉप का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है जिम्प। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज सबके साथ मतलब दे कैन मैनिपुलेट दीज थिंग्स। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपका VLC मीडिया प्लेयर है, उसमें आप वीडियो चला सकते हो, तो वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया। फॉर एग्जांपल वीडियो कन्वर्टर आता है ज़िली सॉफ्ट का, या कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ऑडियो एडिट कर सकते हो, इमेज एक्सेट्रा को देख सकते हो, तो वो मल्टीमीडिया में आते हैं, ठीक है। जो थे ये थे जनरल पर्पस, मतलब इनको आप एक से ज्यादा कामों के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन देयर आर अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हैव वन पर्पस, जिनका एक पर्पस होता है, जिनको किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेज सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कोई एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो जिसे वो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री मतलब कि उनके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन खत्म हो गया, किसके कितने यूनिट्स अभी हैं मौजूद, तो इस तरह के उसको मैनेज करने के लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सब जिसको जितने भी यूज कर रहे होंगे सबका यही काम है उस पर, सबका एक ही काम है उस पर कि सब उसको एक ही काम के लिए यूज करते हैं, वो है अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना, ठीक है। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कौन से गेस्ट आए, कौन से रूम्स खाली हैं, तो सबका यही काम है उस पर, कोई उस पर कोई डिफरेंट काम नहीं कर सकता। रिजर्वेशन सिस्टम्स, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये आते हैं किसके, स्पेसिफिक पर्पस की कैटेगरी में। तो इतना बस याद रखना कि ये वाले आते हैं स्पेसिफिक पर्पस कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कल को क्योंकि अब आपका CBT होगा, तो CBT में चांसेस होते हैं कि पेपर थोड़ा टफ होता है। टफ इन द सेंस क्योंकि अगर CBT के 10 राउंड्स होंगे तो दे हैव टू फाइंड 100 क्वेश्चंस। अगर पेपर बेस्ड होता तो उनको बस 10 क्वेश्चन ढूंढने, लेकिन जब 100 क्वेश्चन ढूंढने होंगे तो ऑब्वियसली उनको यहाँ वहाँ देखना पड़ेगा। अब कॉपी तो क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, एक में डाला दूसरे में डाला, तो इस वजह से थोड़ा डाइवर्स हो जाता है, आपको थोड़ा डाइवर्स होकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो तरह के सॉफ्टवेयर है। लिंकर होता है, मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं एक से ज्यादा प्रोग्राम्स। सो एक सॉफ्टवेयर हैज मल्टीपल प्रोग्राम्स, या हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो इन डिफरेंट प्रोग्राम्स को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको लिंकर कहते हैं। बस इतना याद रखो, लिंकर इज ए प्रोग्राम और इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट लिंक्स टुगेदर सेवरल मॉड्यूल्स या सेवरल प्रोग्राम्स या सेवरल लाइब्रेरीज टू फॉर्म ए सिंगल प्रोग्राम। टू फॉर्म ए सिंगल प्रोग्राम है टू फॉर्म ए सिंगल क्या, सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हो ना, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक दूसरे के साथ कोहेरेंट वे में इंटरैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके लिए एक लिंकर होता है। तो लिंकर का काम यही होता है। फॉर एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर में कहीं पे लिखा हुआ है कि वो वाली फाइल ओपन करो, और वो वाली फाइल फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, तो ऑब्वियसली इनको लिंकिंग की जरूरत है। तो वो लिंकिंग कौन करवाता है, दूसरा होता है लोडर। तो लिंकर का होता है लिंक द डिफरेंट प्रोग्राम्स, और जो लोडर है, लोडर का काम होता है इट लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी में लोड करवाता है। जब अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो उसको पहले कहाँ लाना पड़ता है, मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। मेन मेमोरी में लाना मतलब उसको लोड करवाना पड़ता है मेन मेमोरी में। वो काम कौन करता है, वो आपका लोडर करता है, ठीक है। लोडर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। सो it's a special type of software which is responsible for loading the executable program into the main memory, ठीक है। इतना याद रखना। लिंकर का काम लिंकिंग होता है, लिंक्स द डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स, और लोडर का काम होता है इट लोड्स द प्रोग्राम्स विद द मेन मेमोरी।